वेलकम शेखर। कैसे हैं? हाय विनीत, ऑल वेल। आप बताएं कैसे हैं। बढ़िया। तो आज हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं पोको सी थ्री फोन। तो आपका इस फोन के बारे में आपके क्या विचार हैं शेखर? विनीत देखो, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बजट रेंज में ये फ़ोन बहुत ही अच्छा फ़ोन होने वाला है। Xiaomi ब्रांड का ये फ़ोन एक अपनी अलग पहचान बनाने की राह पर है। मसलन अगर हम बात करें तो ये बच्चे और पेरेंट्स दोनों के लिए बेस्ट सेगमेंट का फ़ोन है। इस फोन की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस फोन पे मीडिया टेक हेलियो Z35 का प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर गेमिंग परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए कंपनी ने यूज़ किया है। तो ये कंपनी का दावा है कि ये फोन आपको बेसिकली कंपनी ने गेमिंग, हाँ, 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 प्लीज़ विनीत, मैं यही कहना चाह रहा था कि एग्ज़ैक्टली कंपनी ने इस फ़ोन को गेमिंग के मद्देनज़र रख के इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन करा है। हम्म। और जो देखिए वेबसाइट पे आपको दिखेगा कि अप टू 4 GB रैम। और अगर आप फ्लिपकार्ट में हमने जो रिसर्च की हमें इसके दो वेरिएंट मिले। एक था 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी के साथ। और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो है 4 GB रैम विथ 64 GB मेमोरी। इसके बाद हम बात करते हैं इस फोन की कैमरा क्वालिटी की। शेखर, आप कुछ कहना चाहेंगे कैमरा के बारे में? हाँ विनीत, एग्ज़ैक्टली जो मैं देख रहा हूँ इसमें इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया है, जो मेन लेंस के साथ है। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 2 मेगापिक्सल के दो-दो लेंस अलग से लगे हुए हैं, ताकि आप डेप्थ और मैक्रो फीचर्स मिल सके। तो ये कंपनी का एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी चीज़ है कि आपके सामने एक बजट रेंज में आपके पास आपको 3 कैमरे के कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। पहले हम बात कर रहे थे पोर्ट्रेट मोड की। रोशनी ठीक हो तो कैमरा अच्छी डिटेल वाली पिक्सेल्स आती हैं, लेकिन कम रोशनी में थोड़ा असर कम दिखता है। ये इसके कैमरे के थोड़ा सा, अगर आप कहें तो आप इसको ड्रॉबैक मान सकते हो। सेल्फी मोड 5 मेगापिक्सल के साथ आता है, और वो औसत दर्जे का ही है। मैं उसको औसत दर्जे में ही बात करूंगा। तो कैमरे से मुझे थोड़ी सी निराशा मिलती है इस फोन में, क्योंकि आपका जो फ्रंट प्राइमरी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल में है। उसके बाद दो दो मेगापिक्सल की जो अलग से इन्होंने एक पोर्ट्रेट कैमरा दिया है, एक मैक्रो कैमरा दिया है। शायद उसके रिव्यू के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें बहुत अच्छा कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। हमको इस फोन को 8 से 10 हजार वेरिएंट के दूसरी कंपनी के फोन के साथ ही कैमरे को कंपेयर करना चाहिए। और अगर कोई 8 हजार रुपये के फोन में उसको कंपेयर करना चाहेगा और उससे एक्सपेक्ट करेगा बहुत ही सैमसंग के हाई एंड और गूगल के या एप्पल के हाई एंड फोन्स को, तो वो बहुत ही बेमानी रहेगा। मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप 8 हजार रुपये का फोन है तो हाँ बिल्कुल। आपको कैमरे में कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट आप मेरे मेरे अकॉर्डिंग आपकी बेसिक नीड्स को ये पूरा कर सकते हैं। अगर आप कोविड के टाइम पे क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, लोग कोचिंग में जाकर ऑनलाइन यूट्यूब पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आपको एज अ हाँ, अगर आप देखिए, अगर आप मैंने वही बात विनीत आपको शुरू में बोली थी कि रोजमर्रा का ऑनलाइन इस्तेमाल अगर आप इस फोन के थ्रू आप करते हैं, जैसे बच्चे हों या पेरेंट्स हों, बच्चों को अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, अपने रेगुलर काम करने हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स करनी है, या किसी और तरीके से इस कैमरे का इस्तेमाल करना है, वहां पर इस कैमरे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो इस पे देखिए आप इन्होंने लिखा है कि टर्बो चार्ज गेमिंग। तो बेसिकली इस फोन की जो एक अलग यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो कंपनी दे रही है, वो ये है कि भाई अगर आप गेम के लिए बहुत आपको गेम खेलने का शौक है और आप चाहते हैं कि आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिले, तो ये चीज एक है कि इस फोन में शायद आपको गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो इस रेंज के दूसरे फोनों से अच्छा और बेहतर मिल सकता है। शेखर, तो हम नेक्स्ट लेकिन बात। विनीत मैं बोलूंगा कि जैसे कॉल ऑफ ड्यूटीज हो गए, उसके लिए महंगे दाम वाले जो सेगमेंट का एक्सपीरियंस है वो आपको इस फोन में नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो हम इस पे इस फोन पे इसी ऑब्वियसली आप 4 GB के रैम वाले फोन पे आप सोचिए कि बहुत ही हैवी वीडियो गेम्स जिनके ग्राफिक्स बहुत हैवी हैं या जिनका जो लोडिंग टाइम है वो ज़्यादा है, तो वो इस फोन पे आप जी एक्सपेक्ट। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ।
तो नेक्स्ट सेक्शन पे हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी और बैटरी लाइफ में। तो शेखर आप बात करना चाहेंगे बैटरी के बारे में? हाँ विनीत, मैं बैटरी के लिए बोलूंगा कि बैटरी का सेगमेंट इसमें 25% एक्स्ट्रा जैसे कंपनी दावा कर रही है कि इसके अंदर जो बैटरी है उसका स्पेस उन्होंने बढ़ा दिया है। 5000 mAh का बैटरी इसके अंदर प्लांट किया गया है। ये इस फोन का प्लस पॉइंट है। एक बार चार्ज करने पर ये दूसरे दिन तक इसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इस पॉइंट्स पे बात करते हैं तो इसका स्टैंड बाई टाइम 586 आवर्स का है। VoLTE पर जो चार्जिंग है इसकी वो 37 आवर्स की है। एक सिंगल चार्जिंग पर आपका जो फोन है वो 37 आवर्स से बड़े आराम से चल सकता है। म्यूजिक प्लेबैक पर 95 आवर्स, वीडियो प्लेबैक पर 31 आवर्स, और गेमिंग में आप 14 आवर्स का आप इसको कंटिन्यू इसका आप मजा ले सकते हो। शेखर आप अगर इसका एक और एंगल देखेंगे, जो इनके जो ये फोन है ये केवल फ्लिपकार्ट पे ही आई थिंक अवेलेबल है और इसकी सेल 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुई हाँ है। तो शेखर हम अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे डिस्प्ले पे? हाँ विनीत, मैं बोलूंगा कि इसमें जो डिस्प्ले है वो 6.53 इंचेस का हाई डेफिनेशन प्लस इमर्सिव डिस्प्ले है। जो इसका टोटल एस्पेक्ट रेशियो है वो 20:9 का रेशियो है। जो इस सेगमेंट के फोन में बहुत ही अच्छा है। एक आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है साथ में देखने के लिए। और जो मुझे बेसिकली मेन चीज बहुत अच्छी लगती है इस फोन की वो है इसके कलर्स। डिस्प्ले के साथ अगर हम कलर्स की भी बात करते हैं तो ये 3 कलर में अवेलेबल है फोन ये आपका। आई थिंक इट्स ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, 3 कलर पे कंपनी ने इस फोन को लॉन्च किया है। मैं अपने दर्शकों के लिए ये इमर्सिव डिस्प्ले को थोड़ा सा सिंपल और सरल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हम इमर्सिव डिस्प्ले की बात करते हैं तो इमर्सिव डिस्प्ले का जो मतलब है वो है कि जो एंड यूजर्स हैं जो फोन को यूज करते हैं उनको जो डिस्प्ले में रियल लाइफ का फील हो, मतलब जैसा आप अपनी आंखों से जो आसपास देखते हैं वैसा ही फील आपको फोन के अंदर, अगर आप फोटो देख रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो फील आपको रियल टाइम फील कराए बेसिकली। अगर हम बोले तो जैसे 3D इमेजेस हैं, जैसे आप VR के थ्रू हाँ, आप कोई विजुअल। पिक्चर देखते हैं। जब बिल्कुल। तो और भी इस फोन में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। एक तो कोरोजन प्रूफ पोर्ट्स दिए हैं, जो इनके पोर्ट हैं वो जल्दी से खराब नहीं होंगे और उनमें आई थिंक डस्ट और धूल से जो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि चार्जिंग पोर्ट और ईयरफोन प्लग काम नहीं करते हैं, तो आई थिंक वो एक टेक्नोलॉजी पे इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है इस फोन में। शेखर अगर आप, हमने जैसा अपने दर्शकों को बताया था कि पोको ने ये फोन फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया है और इस फोन में आपको 2 वेरिएंट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। वो है, पहला वेरिएंट है 3 GB रैम के साथ 32 GB मेमोरी स्पेस, और दूसरा वेरिएंट है 4 GB रैम के साथ 64 GB मेमोरी का। तो हम बात करते हैं पहले वेरिएंट की, जो कि इसका सबसे बेसिक वेरिएंट है 3 GB रैम के साथ और 32 GB मेमोरी के साथ। शेखर आप इस पे बात करना चाहेंगे कि प्राइस और इस पे जो जिसके ऑफर्स हैं? ऊपर आपको एक्स्ट्रा हाँ, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको 2000 रुपए का कंपनी ऑफ दे रही है। बेसिकली इसका जो प्राइस फ्लिपकार्ट ने शो किया है वो है 9,999 रुपए। लेकिन कंपनी आपको इस ऑफर के साथ 20% ऑफ के साथ आपको ये फोन प्रोवाइड करा रही है, दैट इज 79999। देखिए विनीत, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उस पर 1500 रुपए का डिस्काउंट है। लेकिन उसमें आपकी पहली कंडीशन है कि वो जो आपकी परचेस है वो 5000 रुपए से ऊपर होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये 8000 रुपए का फोन है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। HSBC बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो 1500 रुपए का ऑफ है। 5% अनलिमिटेड कैशबैक है फ्लिपकार्ट और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के कॉम्बिनेशन के साथ। एक्सिस बैंक का बस कार्ड है उसके ऊपर 5% का भी आपको डिस्काउंट मिलता है। तो आई सपोज टू बी कि it's a very good deal if you have the some bank credit cards and you want to buy through this credit card. So just आप उसका फायदा उठाइए। फेस्टिवल सीजन में हाथ को मौके को हाथ से ना जाने दें। तो इस फोन में थोड़ा सा इनकी जो वीडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी है, उनको थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं तो इसका जो डिजाइन है वो तो अच्छा लग रहा है, काफी स्लीक है।
और ये ब्लू कलर काफी अच्छा है। या मैट फिनिशिंग के साथ, हाँ मैट फिनिशिंग के साथ इसकी बैक है। तो हमने जैसा आपको बताया कि ये पहला वेरिएंट है जो आपको 8,000 रुपीज में 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी के साथ मिलेगा। दूसरा वेरिएंट जो इसका है वो है 64 GB या हार्ड डिस्क के बेसिकली साथ। हाँ मैं वही चीज बताना चाहूंगा, सिर्फ एक इसमें वेरिएंट का फर्क है। अगर आप 4 GB रैम के साथ 64 GB रैम में जाते हैं, 64 GB स्पेस में जाते हैं, सिर्फ आपको 1,000 रुपए का अंतर है। बाकी सारी चीजें, सारे ऑफर और सारे फैसिलिटीज वो सारी सेम है। अगर आप मुझसे आप पर्सनल पूछेंगे तो मैं 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि जो 1 GB मेमोरी है वो काफी परफॉर्मेंस में हाँ कम, ये अच्छा ऑप्शन है। जी हाँ। क्योंकि अगर आप गेम खेलते हैं और आपके उसमें सपोज आज के टाइम पे हम इतने ऐप्स यूज करते हैं और हर बार इतनी ब्राउजिंग करते हैं, इतनी फोटोज वीडियोस लेते हैं, तो उसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 64 GB हार्ड डिस्क फोन में और 4 GB रैम की मिनिमम रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे है, अगर आपको फोन को एटलीस्ट 2 से 3 साल तक यूज करना है तो। अब इसके हम थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं कि ये फोन का जो रिव्यू है। अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कंपनी का दावा है, अब हम उस दावे की थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं और जिन लोगों ने, जिन कस्टमर्स ने ये फोन ऑनलाइन खरीदा है, उनका इस फोन के बारे में क्या कहना है, उसके लिए हम इनके रिव्यू और रेटिंग सेक्शन पे जाते हैं। तो अगर आप इस फोन की ओवरऑल रेटिंग्स एंड रिव्यू देखेंगे तो इस फोन को कस्टमर्स के हिसाब से 4.4 रेटिंग मिली है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। और इसको 8,363 लोगों ने रेटिंग दी है और 493 लोगों ने रिव्यू किया है। और इस फोन को 5,000 लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी है, 4,000 और 2,000 लोगों ने अराउंड 4 रेटिंग दी है, और 400 लोग हैं जिन्होंने इसको 1 स्टार रेटिंग दी है, और 177 लोग हैं जिन्होंने इसको 2 स्टार रेटिंग दी है। कुछ लोगों का कहना है कि जिन्होंने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है, उनका मानना है कि ये प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा फोन है, बैटरी अच्छी है, इस डिस्प्ले बहुत अच्छा है, इसका कैमरा डिसेंट है, और परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है। अब लेकिन हम एक रेटिंग लेते हैं, एक स्टार रेटिंग में जो जिन्होंने दी है वो बोलते हैं कि ये वर्स्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट ऑफ मनी है, नेवर गो फॉर दिस प्रोडक्ट। तो ये डिपेंड करेगा, देखिए इस पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 4.4 रेटिंग है। तो अगर आपका बजट टाइट है और आपकी बजट लिमिट 8 से 9 हज़ार रुपए है, तो मैं कहूंगा कि आप ये फोन ले सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी फोन 2 से 3 साल से ज्यादा आप उस फोन को यूज शायद ही कर पाए, क्योंकि बैटरी 2 या 3 साल के बाद फोन की बैटरी ऑटोमेटिकली डाई करती है, वो खत्म, उसकी एक लाइफ खत्म होने लग जाती है, और वो फोन हैंग होना शुरू होगा, उस पर आपका सही और बात है विनीत। तो कोई भी स्मार्टफोन, नाम का स्मार्ट है वो फोन, बट वो आफ्टर 2-3 और ईयर्स दूसरा भी आपको। टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल रही है कि आप एक फोन को बहुत लंबे समय तक उसको यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल, थोड़ी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। यस, क्योंकि नए टेक्नोलॉजी एप्स तो हर आते हैं। जी महीने हाँ। बदलती है, तो इसलिए अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो अगर आप ऐसे केवल टेक्नोलॉजी सोचकर फोन लेंगे तो आपको आई थिंक हर 6 महीने में फोन बदलना पड़ेगा। अब इसमें कुछ लोगों ने सवाल पूछे, देखिए कि हाउ इज कैमरा परफॉर्मेंस इज लो इन लो लाइट। ऑब्वियसली अब आप जो, अब इस पे डिपेंड करता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आप 8,000 रुपए के फोन से आप उसको उसको कंपेयर करना शुरू कर देंगे बहुत ही हाई एंड फोन्स में, तो आप ऑब्वियसली उनसे आपको सेटबैक्स ही मिलेंगे। तो इसलिए एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए कि आप 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस पैसे पे अगर आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रही है तो आई विल से गो फॉर दैट प्रोडक्ट। और ये फुली अच्छा, इसमें हाई चार्ज। डेफिनेशन कैमरा भी देखिए, वीडियो भी आप इसमें नहीं बना सकते हैं। हाँ, इसमें आई थिंक आप यू कैन यू सी 1080 पिक्सल। आप इसमें बेसिकली हाँ 1,000 पिक्सल के जो वीडियोस हैं उनको आप इसमें देख नहीं पाएंगे, बेसिकली ये सपोर्ट नहीं करता है। उसके अलावा एक सवाल है नहीं कि चला क्या ये सकते। बैटरी, इसका कंप्लीट बैटरी चार्जिंग टाइम कितना है, तो 3 घंटे में आपका पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। बट शेखर, मेरा ये था कि क्योंकि ये फोन, इनका दावा है कि ये फास्ट चार्जिंग है, तो मुझे 3 घंटा काफी ज्यादा लग रहा है फास्ट चार्जिंग के हिसाब से, क्योंकि फास्ट चार्जिंग वाले फोन मुश्किल से 1 घंटे में हाँ हाँ 100% चार्ज हो जाते हैं। अगर हम 65 वॉट्स में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत लंबा टाइम है। देखिए इसमें एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है जो आज के लोगों को, यूथ को चाहिए कि कैन आई प्ले हाई डेफिनेशन गेम्स ऑन पोको C3। तो इनका बोलना है कि यस,
With MediaTek Helio Z35 and Hyper Engine gaming technology, you can easily enjoy games in HD at medium settings. तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये टेक्नोलॉजी आई थिंक गेमिंग के लिए काफी अच्छी है, और उसका एक डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी है, और ये सपोर्ट करता है हिंदी लैंग्वेज को। आज के टाइम पे आप सभी फोन हिंदी को लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। आपको गूगल के भी डिफरेंट फॉन्ट आते हैं, आप उन सब फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। और इसमें लिखा है कैन आई यूज 2 4G, यस। और आज के टाइम पे जितने भी फोन्स हैं वो सब 2G मतलब ड्यूअल सिम के साथ आते हैं, तो आपको इसमें 2 सिम्स आप यूज कर सकते हैं। और बैटरी बैकअप जो इनकी कंपनी का दावा है कि 2 दिन तक है, तो ये है कि यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 2 days ऑफ बैटरी बैकअप डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस। और वर्जन कौन सा है एंड्रॉइड का, इस पे वर्जन है तुम्हारा एंड्रॉइड 10।